क्या कोई पैरेलल यूनिवर्स है? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है? क्या टाइम ट्रैवल संभव है? ब्लैक होल के अंदर क्या है? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा। लेकिन इस सृष्टि में इनसे भी बड़ा एक रहस्य है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हिटलर की मूंछों का रहस्य। ये हिटलर की 1916 की तस्वीर है और ये 1933 की। आखिर हिटलर ने अपनी लंबी लंबी मूंछें क्यों काटी? आखिर उसने इन 6 इंच की मूंछों को काटकर 2 इंच का क्यों बना दिया? क्या हिटलर जैसी मूंछें रखना यूरोप में अलाउड है? क्या यदि आप हिटलर की मूंछें रखें तो आपको जेल हो जाएगी? तो आज हिस्ट्रीवुड में हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो फिर अपने सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं और अतीत की सैर पर चलते हैं। हिटलर की मूंछों को लेकर सबसे पॉपुलर थ्योरी है प्रथम विश्व युद्ध। हम सबको पता है कि हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन आर्मी में एक सैनिक था, पर उस समय उसकी लंबी लंबी मूंछें थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। उस समय मूंछों का स्टाइल जर्मनी में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि जर्मनी का राजा काइजर विल्हेम II की ऐसी ही मूंछें थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हिटलर को इन मूंछों को काटकर ऐसा करना पड़ा? चलिए जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशरों ने जर्मन्स पर कई बार जहरीली गैस छोड़ी। अब जहरीली गैस से बचने के लिए सैनिक मास्क पहन लिया करते, पर हिटलर की लंबी लंबी मूंछों के कारण उस पर मास्क सही से फिट नहीं होता था। मूंछें बाहर रह जाती थी, तो उसने बाहर रह जाने वाले हिस्सों को काट दिया और मूंछें ऐसी हो गई। लेकिन ये हिटलर की 1921 की तस्वीर है, पर इसमें तो ऐसी मूंछें नहीं है। और हम सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 को ही समाप्त हो गया था। अब हो सकता है मूंछें बढ़ गई हों, पर सवाल तो उठ रहे हैं, इसीलिए हमें अन्य थ्योरीज को भी देखना होगा। जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई और काइजर मुस्टैच अनपॉपुलर हो गई, क्योंकि इसका बराबर मेंटेनेंस करना पड़ता था और टाइम भी बहुत बर्बाद हो जाता था। वही इस मूंछ को थोड़ा सा काट दो तो ये एक बढ़िया टूथब्रश मुस्टैच बन जाती थी, जिसका मेंटेनेंस भी आसान था और समय भी बर्बाद नहीं होता था। तो थ्योरी ये है कि इस मूंछ का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ये बस फैशन पर्पस के लिए रखी गई, क्योंकि उस समय कोई टूथब्रश मुस्टैच नहीं रखता था। तो ऐसी मूंछें रखकर हिटलर अपने आप को भीड़ से अलग बनाना चाह रहा था, जिससे आसानी से वो लोगों के दिमाग में घुस जाए और अपनी पहचान बना सके। जब हिटलर के करीबी मित्र अर्नस्ट फ्रेंज ने उससे पूछा कि तूने ये फालतू सी मूंछें क्यों रख रखी है, तो हिटलर ने कहा, अभी तो ये फैशन में नहीं है, लेकिन आगे जाके फैशन बन जाएगी, क्योंकि मैंने इसे रखा है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है चार्ली चैपलिन से प्रभावित होकर हिटलर ने ऐसी मूंछें रख ली हो, पर इस बात का लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि चार्ली चैपलिन एक साइलेंट कॉमेडियन थे और हिटलर एक तानाशाह बनने जा रहा था। तो एक कॉमेडियन की मूंछ रख के वो अपनी रेप्यूटेशन क्यों खराब करेगा? और प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर की ही रेजिमेंट में डॉक्टर रहे एडवर्ड फ्रे ने अपने आर्टिकल अननोन प्राइवेट पर्सनल मेमोरीज ऑफ हिटलर में बताया कि गैस मास्क ना प्रॉपरली फिट होने के कारण हिटलर को सीओ से मूंछें काटने का आदेश मिला, और चार्ली चैपलिन तो उस समय इतने प्रसिद्ध भी नहीं थे। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। परंतु एक थ्योरी ये भी कहती है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी हिटलर की टूथब्रश मुस्टैच थी। इस 1914 की तस्वीर को देखिए। प्रथम विश्व युद्ध अभी शुरू ही हुआ है और जर्मनी ने युद्ध में कूदने का निश्चय कर लिया है, तथा क्राउड अपने देश जर्मनी के लिए चीयर कर रहा है। क्या आपको इस तस्वीर में कुछ दिखा? अच्छा नहीं दिखा? चलो जरा जूम करके देखते हैं। तो ये रहा हिटलर और उसकी टूथब्रश मुस्टैच, और ये तस्वीर युद्ध के पहले की है। पर कई सारे इतिहासकार इस तस्वीर को असली नहीं मानते, क्योंकि कहने को तो इस तस्वीर को 1914 का बताया जाता है, पर यह फोटो दुनिया की नज़र में तब आई जब जर्मनी में इलेक्शंस होने वाले थे, यानी 1929 को।
तो ऐसा भी हो सकता है कि नाज़ियों ने जर्मन जनता के सामने हिटलर की देशभक्त वाली इमेज बनाने के लिए ये फोटो डॉक्टर कर दी हो कि देखो कैसे हिटलर युद्ध के लिए चीयर कर रहा है। नहीं तो ये बताओ कि इतने सालों से ये फोटो कहाँ थी। जब हिटलर को अपनी इमेज बिल्डिंग की जरूरत थी तो अचानक से टपक गई। और जब इसी रैली की दूसरी फोटोज को देखा गया तो उसमें हिटलर कहीं भी नहीं दिखा। ना ही हिटलर की ऑटोबायोग्राफी माइन कैंप में ऐसा कुछ जिक्र मिलता है कि मैं ऐसी कोई रैली में गया। और एक समय के लिए यदि मान लिया जाए कि ये फोटो सच्ची है तो पूरे यूरोप में उस समय टूथब्रश मुस्टैच वाला व्यक्ति अकेला हिटलर ही होगा। इसीलिए कई सारे इतिहासकार इस तस्वीर को डॉक्टर्ड और नाज़ी प्रोपेगेंडा बताते हैं। तो अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है कि गैस मास्क की वजह से मूंछों को छोटा करना पड़ा। परंतु फिर भी हर थ्योरी में से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी सच मान लें और क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो कुछ ऐसा होगा। हिटलर की युद्ध से पहले से ही टूथब्रश मुस्टैच थी। फिर उसने जर्मन राजा के मूंछों का स्टाइल रख लिया। फिर युद्ध हुआ, गैस मास्क ना फिट होने के कारण मूंछें काटनी पड़ी। 1921 में मूंछें थोड़ी और बड़ी हुई। फिर हिटलर ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्हें फिर से काट दिया और टूथब्रश मुस्टैच बन गई। तो आखिरी सवाल कि क्या हिटलर जैसी मूंछें रखना यूरोप में अलाउड है? क्या यदि आप हिटलर की मूंछें रखें तो आपको जेल हो जाएगी? तो उत्तर है नहीं। आप हिटलर जैसी मूंछें रख सकते हैं। नाज़ी सिंबल्स को लेकर लॉज हैं पर मूंछों को लेकर नहीं, क्योंकि ये टूथब्रश मुस्टैच है। हाँ, अगर आप यूरोप में ये मूंछें रखकर घूमोगे तो लोग आपको घूरेंगे। कोई हंसेगा तो हो सकता है कोई मुक्का ही मार दे। लोग पूछ सकते हैं कि ये मूंछें क्यों रखी। आप फालतू में लोगों का टारगेट बन सकते हो, क्योंकि ये मूंछें 20वीं सदी के सबसे कुख्यात व्यक्ति हिटलर से संबंधित है। और अगर हिटलर एंगल को साइड कर दिया जाए फिर भी ये मूंछें रखने लायक नहीं है। इतनी बेकार सी मूंछ कहलाने लायक भी नहीं है, तो कौन इन्हें रखेगा? और अगर मूंछें रखनी ही है तो ऐसी मूंछें रखो ना। तो मैंने लगभग हिटलर की रहस्यमयी मूंछों का पर्दाफाश कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसी मूंछें रखेंगे? कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे ऐसी ही रोचक हिस्ट्री वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।